सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत चाहिए। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और हमारी क्लासें अब लगातार आपके पास पहुंचने वाली हैं और आप भी इन क्लासों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लेने के बाद में लाइक करें। आप लाइक नहीं कर पाते हो क्लास को और देख भी लेते हो तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ आप क्लासों को देख रहे हो। और आपको पता है प्रयोगशाला की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें ज्योग्राफी से कुछ वैकेंसी आती है, कुछ साइंस से आती है। तो अपन ज्योग्राफी, संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक बाय टॉपिक चल रही है, जिसमें अपन काफी सारी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। अपन नदियां चल रही हैं, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं नदी अरब सागर की, और नदी बंगाल खाड़ी कंप्लीट हो गई अपन की। अब पढ़ रहे हैं अपन अरब सागर की और जाने वाली नदियां भी पढ़ चुके हैं। कुछ नदियां हैं हल्की मोटी या छोटी, जिन्हें अपन अब पढ़ लेंगे। एक दो क्लास होंगी जिसमें नदी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक नया टॉपिक भी लेकर आने वाले हैं आपकी ज्योग्राफी के अंदर में। तो आज अपन पढ़ने वाले नदी का नाम है जिसका साबरमती नदी। आज अपन पढ़ेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। उदयपुर में पहाड़ी आती है, पडरेला गांव की पहाड़ी, जिनसे साबरमती नदी का उद्गम होता है। उद्गम के बाद यह चलती है नदी कहां पर, गुजरात में। यह नदी जो साबरमती नदी है, जो राजस्थान में नाम मात्र की नदी है, क्योंकि यह राजस्थान में कम बहती है। गुजरात की मुख्य नदी है। गुजरात के दो शहर है, एक है अहमदाबाद और एक है गांधीनगर, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और आपको पता होगा कि गांधी जी का आश्रम या साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे स्थित है। और अंत में यह खंबाती खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। तो अपन पढ़ रहे हैं आज साबरमती नदी, जो राजस्थान में नाम मात्र की बहती है, जबकि गुजरात की मुख्य नदी है। इसकी कुल कौन सी सहायक नदियां है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, रास्ता में इसकी लंबाई कितनी है, ये अपन आज इस नदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं, नदी का नाम है साबरमती नदी। नदी है अपन की साबरमती नदी, जो उदयपुर से निकलती है। रास्ता में नाम मात्र ही बहती है, उदयपुर से आती है। पडराला गांव की पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम होता है और यह राजस्थान में नाम मात्र की बहती है। राजस्थान में नाम मात्र की बहती ये आती है पर की नदी। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, ये चलती हुई जाती है और कहां पहुंच जाती है, यहाँ के बाद चली जाती है गुजरात में। गुजरात की मुख्य नदी है कौन सी, साबरमती नदी। और ये गुजरात के कुछ शहर हैं जो इस नदी के किनारे पर स्थित है, जिसमें एक शहर आता है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी का है अहमदाबाद है, जो भी इस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे पर है, साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आता है अपन का गांधीनगर। गांधीनगर भी शहर इसी नदी के किनारे पर है और गांधी जी का आश्रम भी इसी नदी के किनारे पर है। बाद में खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है। अपन पढ़ रहे हैं नदी है पर की साबरमती नदी, जिसका उद्गम उदयपुर जिले से पडराला गांव की पहाड़ी से होता है। राजस्थान में नदी नाम मात्र की बहती है। इसके बाद यह नदी जाती है गुजरात की नदी मुख्य नदी है। गुजरात के दो शहर हैं, जिसमें अहमदाबाद और गांधीनगर शहर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और गांधी जी का आश्रम भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई में इसकी कुछ किताबों में अलग दिखाई गई है, कुछ किताबों में अलग दिखाई गई है और बहुत सी कोचिंगों में भी इसी लंबाई की गुरुजी ने जो
टीचर है, गुरुजी हैं, उन्होंने अलग अलग लंबाई दिखाई गई है। जिस लंबाई देखकर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जिस लंबाई कोई नदी की लंबाई निश्चित नहीं होती उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ पाते हैं। तो अपन को लंबाई दो ही याद रखनी है, जिनमें एक और एक एग्जाम में ऑप्शन मिलने वाली है अपन को। एक है इसकी लंबाई 416 किलोमीटर और एक है 371। इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई आती है 371 या 416 किलोमीटर। इसकी इसकी जो साबरमती नदी की कुल लंबाई 371 या 416 किलोमीटर है, लेकिन इसकी राजस्थान में लंबाई, इसकी क्या है, राजस्थान में लंबाई है इसकी 45 या 48 किलोमीटर। कितनी है? 45 या 48 किलोमीटर। लंबाई को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो 45 ही मिलेगी या आपको 48 मिलने वाली है, या आपको 371 मिलेगी या आपको 316 416 मिलने वाली है। इनमें से एक न एक लंबाई आपको एग्जाम मिल जाएगी, क्वेश्चन आएगा तो। नहीं, चांस कम है, क्वेश्चन नहीं आते। इतना आएगा कि साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में कहाँ से होता है? पदरला गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है। राजस्थान में नाम मातृ नदी है, यह गुजरात की मुख्य नदी है। गुजरात के दो शहर अहमदाबाद, गांधीनगर शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। गांधी जी का आश्रम भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है, और ये अंत में खंबात की खादी में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये अपन होती है साबरमती नदी। अब इसकी देखते हैं अपन, कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसमें सहायक नदियों की एक मात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, इसमें जो है सेई नदी। ये अपन की आ रही है, इधर से आती है सेई नदी। सेई नदी साबरमती नदी की सहायक नदी है, आके इसमें मिल जाती है। और जो ये तो है दाईं ओर से आने वाली नदी, और जो बाईं ओर से जो नदियां आती हैं वो कई नदियां हैं इसमें, जिसकी मैंने आपको ट्रैक बनाई थी। ये गाना प्रसिद्ध हुआ था राजस्थान में, आपने सुना भी होगा, भजन है बढ़िया वाला कि हट मत पकड़े पार्वती। तो अपन की ट्रैक इसी पर आधारित है कि हट मत पकड़े पार्वती। इसमें अपन की जो भी साबरमती नदी की सहायक नदी थी वो अपनी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें देखते हैं अपन ट्रैक आती है अपन की, हट मत पकड़ पार्वती, हट मत पकड़े पार्वती। ये अपन की ट्रैक है किसकी? साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके ट्रैक है, जिसमें देखते हैं अपन की एक आती है वाकल नदी। एक है अपन की वाकल, वैसे बनती है वाकल नदी, हेते बनती है हतमती नदी। हेते क्या बनी है? हतमती नदी। मैथे बनती है मेजा नदी। मैसे बनती है मेजा नदी। मेजमा नदी कौन सी है? मेजमा नदी। हेते होगी माजमा नदी। माजमा नदी। फिर आता है अपन का पैते। पैते कोई नदी नहीं बनेगी, फिर आती है अपन की मैं तो दो नदी बनती है, एक आती है मेजमा नदी, मेजमा या माजम नदी, मेजमा या माजम नदी, मेजमा या माजम नदी। हेते हतमती, मेते मेजमा या माजम नदी, और एक आती है मेते, वो नदी अपन की मैरवा नदी। एक कौन सी आती है? मैरवा नदी। और वेते आ गई वाकल। एक आती है वेतरक नदी। एक आती है इसमें वेतरक नदी। यह साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हुई है तो ही हतमती नदी, मैसोई, माजम, मैरवा नदी। ऐसे पकड़ से कुछ नदी बनेगी हुई वेत बनी वाकल और वेतरक नदी। ये इस नदी की सहायक नदियां हैं। एक होगी अपन की सही नदी। सही नदी साबरमती नदी की
एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। और भी नदी होंगी जो छोटी मोटी नदी है, अपन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ नहीं जाते, अपन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो है सेई नदी, साबरमती नदी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। फिर आती है अपन की वाकल नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। फिर आती है माजम नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। फिर आती है अपन की हतमती नदी, ये भी इसकी, एक है वाकल नदी, एक है मेरवा नदी। कौन सी है? मेरवा नदी आएगी, हम मेरवा यहाँ पाएंगे अपन की मेरवा नदी, ये भी किसकी है? साबरमती नदी की सहायक नदी है। फिर एक आ गई अपन की मेरवा नदी के बाद आएगी अपन की, यहाँ आएगी मेजमा नदी, ये भी इसमें जाके विलुप्त हो जाती है। किसमें? मेरवा नदी में मेजम नदी मिल जाती है। और मेजम या माजम नदी, इसके बाद आएगी अपन की एक नदी आती है जो है अपन की हतमती नदी, जो माधव नदी में जाके मिलती है, यहाँ आती है हतमती, इसमें जाके मिल जाती है। फिर आती है अपन की एक वेतरंग नदी जो जाके किसमें मिलती है? ये हो गई इसकी सहायक नदी। कौन कौन सी हुई? ये हुई अपन की वाकल नदी, मेरवा नदी, मेरवा की सहायक है कौन सी? माजम नदी, माजम की सहायक है हतमती नदी, फिर वेतरंग नदी। ये अपन की नदियां अक्सर एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, और कोई अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो ये नदी पूछी जाएंगी, नहीं तो क्वेश्चन यहीं रुक जाता है। कहाँ पर? कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पथरगाम की पहाड़ी से होता है, उदयपुर जिला से होता है। रास्ता नाममात्र नदी है, इसकी कुल लंबाई 416 371 किलोमीटर है। रास्ता लंबाई 45 से 48 किलोमीटर है। और ये गुजरात के दो शहर इस नदी के किनारे पर स्थित है, एक है अहमदाबाद और एक है गांधीनगर शहर। गांधी जी का आश्रम किस नदी किनारे पर स्थित है? साबरमती नदी किनारे पर स्थित है। और एक बाद में खंबाती खाड़ी में जाके नदी गिर जाती है। ये होती है अपन की साबरमती नदी। तो अपन एक बार देखते हैं साबरमती नदी को, फिर इसके बाद में एक अन्य नदी चालू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम पथरगाम की पहाड़ी उदयपुर जिला से राजस्थान से होता है। राजस्थान में ये नाम मात्र की बहती है। इसके बाद में चलती है गुजरात में। गुजरात के दो शहर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है, जिसमें एक आता है अपन का अहमदाबाद शहर, एक आता है गांधीनगर शहर। और गांधी जी का आश्रम भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और बाद में यह खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है। यह गुजरात की मुख्य नदी है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है या 371 किलोमीटर है। यह राजस्थान की में इसकी लंबाई 45 से 48 किलोमीटर है। किसकी? साबरमती नदी की लंबाई। यह पर साबरमती नदी होती है। इसकी सहायक नदी हुई, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हट मत पकड़े पार्वती, एहतियान है हतमती, मैत्यान है मेजमा नदी, माजम नदी, वेते वेतरक नदी और वाकल नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदी एक नदी है जो से दाईं ओर से आकर मिलती है, जिसका नाम है सेई नदी। ये मैंने आपको साबरमती नदी के बारे में जो चर्चा थी, सामान्य बातें थी, वो मैंने आपको बताई थी। अब अपन एक दूसरी नदी और देखते, वो भी छोटी सी नदी है। क्या करूं? अपन ने साबरमती नदी कंप्लीट पढ़ी। अब अपन की नदी चालू होती है पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये कहाँ पर बहती है? ये इसकी लंबाई कितनी है? इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं पश्चिम बनास नदी का उद्गम सिरोही जिले से होता है। सिरोही जिले में अरावली के दक्षिण पश्चिम ढालों से या सनवा या सन सनवारा की पहाड़ियों से पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है। और ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें सीपू या शुक्ली इसकी सहायक नदी है, किसकी? पश्चिम बनास नदी की। और ये राजस्थान वही नाम मात्र नदी बहती है
गुजरात की मुख्य नदी है, इस पर दो शहर स्थित है, एक है गुजरात का डीसा शहर और एक है आबू शहर। कहाँ के? गुजरात के आबू शहर राजस्थान में है, डीसा गुजरात में है। ये दो शहर इस पर स्थित है, किस पर? पश्चिम बनास नदी पर। इतनी छोटी सी नदी है, इसको भी देखते हैं अपन। रास्ता नक्शा देख लेते एक बार। ये पर राजस्थान है, इस राजस्थान में शहर आता है सिरोही। सिरोही शहर से नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पश्चिम बनास। पश्चिम बनास नदी का उद्गम सिरोही शहर से सनवाड़ की पहाड़ी से होता है। पहाड़ी से उस नदी का उद्गम होता है, पश्चिम बनास नदी का उद्गम होता है। और ये यहाँ से नदी निकलती है, निकलते जाती है कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में जाकर यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ जाती है? इस नदी के किनारे पर राजस्थान का आता है आबू शहर, और गुजरात का डीसा शहर इस नदी के किनारे पर स्थित है। किस पर? पश्चिम बनास नदी पर। यह राजस्थान में नाम मात्र बहती है, जबकि गुजरात की मुख्य नदी है। इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है सुकली या शेपू नदी। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी है? सीपू या सुकली नदी। सहायक नदी कौन सी आती है इसकी? सीपू या शुक्ल नदी किसकी सहायक है? पश्चिम बनास नदी की सहायक है। और इस पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है शुक्ली सेलवाड़ा परियोजना। कौन सी परियोजना है इसमें? शुक्ली सेलवाड़ा परियोजना किस नदी पर है? पश्चिम बनास नदी पर स्थापित है। तो अपन ने पढ़ी पश्चिम बनास नदी जिसका उद्गम सनवाड़ की पहाड़ी सिरोही जिला से होता है, राजस्थान में नाम मातरी बहती है। ये गुजरात की मुख्य नदी है। और इसके इस नदी पर दो शहर स्थित हैं, जिसमें राजस्थान का शहर है आबू, गुजरात का है डीसा शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। लास्ट में है कच्छ के रण गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है। और इसकी सहायक नदी आती है सीपू या शुक्ल, इसकी सहायक नदी है। इसी सहायक नदी पर नाम से एक परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसका नाम था शुक्ली सेलवाड़ा परियोजना। परियोजना टॉपिक मैं आपको अलग से लेके आऊंगा, जिसके पर की 2 4 5 क्लास होंगी, वो उसमें मैं आपको सभी परियोजना राजस्थान की वर्तमान या करंट की परियोजना, पुरानी परियोजना, सभी परियोजना मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। जो 2 4 5 क्लास होंगी उन्हें पढ़ा देंगे, बाद में टॉपिक लेके आना। ये अपन की आज की क्लास होती है जिसमें अपन ने दो नदियां पढ़ी। एक पढ़ी थी पश्चिम बनास नदी, फिर पढ़ी दूसरी थी साबरमती नदी। दो नदियां अपन कंप्लीट पढ़ी। अब अपन की नदी प्रारंभ होगी अंत प्रवाह की नदियां, जिसमें मुख्य नदी आएगी अपन की कौन सी? घग्गर नदी को अपन पढ़ने वाले हैं। इससे अगली क्लास आएगी उसमें अपन घग्गर नदी पढ़ेंगे। और अंत प्रवाह की कौन कौन सी नदियां हैं, जो भी मोस्ट नदी होगी उन्हें अपन क्लास में पढ़ लेंगे। और अपन नदी टॉपिक समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद अपन शायद झीलों का टॉपिक में आपको लेकर आने वाला हूँ। राजस्थान कौन सी झीलें विस्तार पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे क्लासों को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपको और भी क्लास लाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।